Okay. Good evening, all of you. Can you hear me? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good Okay, evening. we'll start now. हाँ, sir. चलो कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को? होमवर्क क्या था? ओके, यहाँ से था, है ना? फर्स्ट वन वाज दिस. ये था. क्या आंसर आया साइन थीटा का इसमें? व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन थीटा? बोलो क्या है आंसर? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी का? ए बी साइन थीटा? सर मेरा 2 cos थीटा है। नहीं, कॉस के टर्म में नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, कॉस थीटा के टर्म में नहीं चाहिए ना. सर Okay. tan सर थीटा 2 है क्या? उसके बाद क्या करूँ वो समझा ही नहीं। हाँ सर, ठीक सर है. मेरा भी tan थीटा 2 आया, उसके बाद क्या करना है फिर नहीं सर, समझा। सर 1 Yes, upon root 5. 1 upon root 5. ठीक है, ठीक है. 1 upon root 5 is the right answer. ए बी साइन थीटा हो गया ये, और ये क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा. ए बी has gone. साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा आ गया ना. अभी हम क्या हाँ, करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इधर से. tan थीटा इज 2/1. तो ये कितना आएगा? रूट ऑफ 5. Therefore sin theta will be 2/√5. तुमने 1/√5 बताया क्या? हाँ सर. 2/√5 आ रहा. cos थीटा की वैल्यू 1/√5 है. गॉट इट? तो जो tan थीटा आ गया तो उसका हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे. फिर हमें उससे हम cos थीटा भी लिख सकते हैं, sin थीटा भी लिख सकते हैं, और एनी अदर वैल्यू भी करना. गॉट इट? यस हाँ सर समझ गया। ओके. तो ये था क्या होमवर्क में? ये इजी था क्वेश्चन है ना? हाँ सर तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे. ए पार्ट के लिए मैग्नीट्यूड C क्रॉस D इज इक्वल टू CD sin थीटा. C क्रॉस D 0 दिया, C कितना दिया? 3, ये 4 sin थीटा. तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0. क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब एंगल 0 है. 12 B पार्ट 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू साइन थीटा. 12 दिया है इसमें सेकंड पार्ट में. यहाँ से क्या मिलेगा? साइन थीटा विल बी 1, therefore theta will be how much? 90 डिग्री. ऐसे लिख सकते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह साइन 90 लिख सकते हैं. दोनों तरफ से साइन हट जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 90. हाँ सर राइट. तो ये आगे थे आंसर दोनों 0 and 90. हाँ यस सर आ गया। ओके. आफ्टर दिस ये वाला था हाँ सर क्या है यस इसका? सर सॉरी ये नहीं समझा। डॉट प्रोडक्ट जो है, देखो ए सपोज इधर है और बी इधर है. ठीक है. तो ए क्रॉस बी किधर होगा? ऊपर.
ऊपर। ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। दोनों के साथ 90 बनाएगा। ये भी 90 होगा, दूसरा वाला भी 90 होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए सी समझ लो। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी cos 90 cos 90 इज इक्वल टू 0। 0 इसको सी मान लिया। तो therefore A dot A cross B is equal to 0। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है ना? तो A क्रॉस B A के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। therefore dot product will be 0। its dot product will be 0। this was the question asked जेई में पूछा था। इजी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी हो जाता है ना। एंगल समझ में आ जाए हमें तो इजी था। आगे समझ में सबको? Yes, sir. बोलो। हाँ बोलो। नो प्रॉब्लम। no sir ओके। ये पॉइंट्स कवर हो गए थे सारे, है ना? फिर हम लोगों ने ये भी सीख लिया था। इट वाज डन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी किया था। Yes, sir. हाँ सर। ये हो गया था कि होने का है? सर कर लिया था। हो गया था सर। कर लिया था। ये वाला सर होमवर्क दिया था। हाँ बोलो, ये वाला कितना है? बोलो जल्दी से, 1 मिनट है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है सेम तो दिया था मैंने, है ना? yes sir हाँ वेक्टर सेम यहीं से दिए थे। तो ये कितना आया है? 7 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप, है ना? ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले। अच्छा, ए क्रॉस बी क्यों निकाल लेंगे? देखो, परपेंडिकुलर है। हाँ फिर A से वही और B से परपेंडिकुलर है। हाँ फिर से वही डायग्राम अभी जो बनाया था हमने। ए सपोज हमने इधर लिया, बी इधर लिया, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए क्रॉस बी। परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए क्रॉस बी। तो चलो ए क्रॉस बी हमने पीछे निकाला है, इसलिए यहाँ पे नहीं निकला। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन ए क्रॉस बी कितना है बोलो? 7 I cap minus J cap minus 5 K cap. इसका मॉड भी निकाला था, कितना आया था? √75. बस देयरफॉर इट्स यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सेवन आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज 75। तो यही आंसर हो गया। इसका किसका आया था ये आंसर बोलो? आई टेल यू, कैलकुलेशन पार्ट मैंने तुम्हारा ऑलरेडी करवा दिया है, ओनली कॉन्सेप्ट लगाना था, है ना? इसने निकाला ऐसा बोलो। अभी समझ में आ गया? Yes, yes sir. sir हाँ सर।
This was slightly indirect question, but it was could have been done. है ना? ठीक है, नोट कर लो इसको. Noted. हाँ सर हो गया. Okay, then what was the next one? ये प्रैक्टिस के लिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसमें Yes. कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी ना. No. A प्लस बी में दोनों ऐड हो जाएंगे. 2 + 1 3 i कैप हो जाएगा. ये 5 5 j कैप हो जाएगा. इसका मॉड निकालना है तो मैग्नीट्यूड √3 स्क्वायर रूट 50 है. रूट 34 3 + 5 है क्या? अच्छा ठीक है. तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है? रूट 34 ये हो गया दूसरा पार्ट. तीसरे पार्ट में माइनस बोल दिया. माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा? ये आई कैप प्लस आई जे कैप कैप. प्लस जे कैप. इसका मॉड यूनिट वेक्टर भी निकलना था क्या? ए प्लस बी का. ठीक है, थर्ड पार्ट में यूनिट वेक्टर निकालना था, डिवाइड कर देंगे उसको. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दो. यूनिट वेक्टर में 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो विच इज 34. ये थर्ड पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट में माइनस करना है. फिफ्थ पार्ट में उनका मॉड निकालना है. √1² + 1² √2 हो गया. ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया. सिक्स पार्ट में a डॉट b निकालना है. a डॉट b में कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐड भी हो जाते हैं. आई के कोएफिशिएंट 2 × 1 हो गया, जे के 3 × 2, तो 2 + 6 = 8. 8. इसका मॉड एट का मॉड 80 रहेगा. अगर ये माइनस आया होता तो प्लस हो जाता, बट प्लस ही आया तो प्लस ही रहेगा. और a क्रॉस b डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं. आई कैप जे कैप के कैप, इसमें तीनों लिखने पड़ते डिटरमिनेंट में. ये नहीं कि के कैप है नहीं तो हम भी के कैप नहीं लिखेंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा. 2 3 0 1 2 0. ठीक है, सीक्वेंस बराबर लिख दिए, कोएफिशिएंट लिख दिया. समझ में आ गया? फर्स्ट रो सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट, थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट. 2 3 0 एंड 1 2 0. बस अभी इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट आए, रिमेनिंग 2 के मल्टीप्लाई करना है. ये 0 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का, ये भी 0 हो गया, माइनस जे कैप. इसमें क्या होगा? ये वाली हाइड हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई. ठीक है, एक मिनट. हाँ हाँ. हाँ, सिंगल का 10 बोला मैंने, डबल होंगे तो 7. क्या बोले थे? अच्छा, तो क्या करना चाहिए बोलिए? ठीक है.
यहाँ बोलो ना, आपके क्लोज है तो देखते हैं, कर देंगे। ठीक है, उनको 1 मंथ ही करना है सर, 1 मंथ ही करना है, 1 मंथ या 2 मंथ करना है बस। बोले उसके बाद कॉलेज खुल जाएंगे, चल जाएंगे। बोला ठीक है, जितना करना है उतना कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए। कल से मैंने बोला था उनको, कल से करा देते हैं। ठीक है, बोलो सर, उनको बोलो सर ने मेरे कहने से मान गया, वैसे सर बहुत बिजी चल रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे कहने से सर मान गया। ठीक है ना, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। कितना आया, कंप्लीट कर लिया इसको? के कैप आ हाँ गया। सर आ गया, 3 आई कैप K माइनस cap, 2 j कैप प्लस के कैप। ओके, चलो लिख दूं फिर मैं यहाँ पर कितना? K 3 आई आई कैप तो कैप 0 क्या रहा है? सर के कैप है। K cap आएगा। हाँ, यहाँ पर ओके, मैं इसको चलो कंप्लीट, जे जब लिखेंगे तब कितना होगा? ये भी 0 0 आ रहा है क्या, जे में भी? यस सर। Yes sir. और के में 2 2 4 4 माइनस 3। -3 4 1, minus 3. केवल के कैप आ रहा है ना, Yes sir. ओनली के कैप आ रहा है। और इसका मॉड 1। मॉड आएगा 1 है ना। ए क्रॉस बी का मॉड के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, Yes. ओके, तो ये हो गए सारे पार्ट्स हैं। ऑलराइट, तो और क्या था इसके बाद? ओके, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के काम आ जाता है। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स हमें पता है वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है ट्राइंगल की, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आधा करने से हमें ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन एरिया इज हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मॉड। देखते हैं एरिया, ये इसको प्रूव कर देते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया का हम ट्राइंगल का एरिया प्रूव कर देते हैं इसको। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है ना। तो ए तो फुल ले लिया, ओके, हाफ, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए, और बी साइन थीटा उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस ए है, ये वेक्टर बी था, एंगल थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आ जाएगा, तो वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दिया होगा भाई दो ट्रायंगल है, जैसे यही क्वेश्चन है ऊपर वाला, बोलते भाई दो 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 वेक्टर्स हैं, ये ए एंड बी, ये दो ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरिया निकालो। तो हम क्या करते हैं, ये एरिया, इसको ए क्रॉस बी निकाला है हमने, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, एरिया हो जाता है। ए क्रॉस बी निकाल के उसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो हमें एरिया मिल जाता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ए एंड बी रिप्रेजेंट्स their sides, vector A and vector B represent their two sides, कोई भी दो साइड रिप्रेजेंट कर। तो ये हमें, ये यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इतना सफिशिएंट है। हाँ, ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मैंने वो लाइन बनाई थी, वो ट्राइंगल पूरा दिखना चाहिए, फुल ट्राइंगल। पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, हाफ नहीं करना पड़ता पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसे दो साइड्स हैं, तो वो अपने आप वो डबल ट्राइंगल बन जाता है एक्चुअली, है ना। ऐसे पैरेललोग्राम में ऐसे जाएगी लाइन, दो ट्राइंगल बन जाते हैं ना ऐसे।
तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ का। अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। नहीं, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम, ट्रायंगल से नहीं निकाल रहे, हम इससे निकाल रहे हैं। देखो ये थीटा है, ये बी है, तो ये बी साइन थीटा हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या है, हाँ पैरेललोग्राम का फार्मूला बताओ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट सिंपली लिख सकते हैं इसमें। बेस तुम्हारा ए हो गया, हाइट बी साइन थीटा हो गया। दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मॉड। तो अगर हमें दो 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 वेक्टर दिए हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन था, उसी में मैं ये पूछ सकता था ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड आउट इट्स एरिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड निकाल लेते, दैट्स ऑल। जैसे निकाला ही हमने मॉड, के कैप आया था तो 1 हो जाता। अगर वो ट्रायंगल की साइड्स रिप्रेजेंट करते तो हाफ आता उसका। दीज आर द एप्लीकेशंस व्हिच कैन बी डन इजीली। और अगर उसके दो डायगोनल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये तुम अपने आप प्रूव करके देखो। ये जो थर्ड एप्लीकेशंस है, अगर ये दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स है, ये साइड्स हम डिस्कस नहीं कर रहे, डायमीटर डिस्कस कर रहे हैं और डायगोनल डिस्कस कर रहे हैं। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, एक छोटा डायगोनल है, एक बड़ा डायगोनल है। अगर डायगोनल दिए होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और आप तो इस डायगोनल से हम क्या कर सकते हैं, साइड्स निकाल सकते हैं, ए एंड बी, ट्रायंगल लॉ लगा के दोनों से। और फिर जब हम देखेंगे D1 D2 जो निकालेंगे तो वो साइड्स इसके साथ मैच हो जाता है वो। अगर सपोज हमने इसको ए मान लिया, तो D1 कितना हो जाएगा बोलो। ए प्लस बी। नहीं, D1 विल बी, ये D1 विल बी, देखो A प्लस D1 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ से देखो A, ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। और D2, और सॉरी ये D2 है, B मैंने B कहाँ पे लिख दिया, इसको बाय मिस्टेक B लिख दिया, ये D2 है दूसरा डायगोनल। तो वो क्या हो जाएगा, A और ये B हो जाएगा, A प्लस B विल बी D2। तो यहाँ से हम D1 D2 A एंड B के टर्म्स में निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो D1 कितने आ जाएगा, B माइनस A, और D2 कितना है, A प्लस B। तो दोनों ऐड कर दो, क्या मिलेगा। नहीं, अभी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कर सकते हैं, एक मिनट। तो ये आगे खुद ही सॉल्व करो इसको, मैं अभी ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ। D1 D2 निकाल लिए, यहाँ से A B भी निकाल सकते हैं, ऐड करके। एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना। ऐड किया तो ये आ जाएगा, ऐड किया तो ये B कितना आ रहा है, D1 प्लस D2 बाई 2 आ रहा है। फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं ना, एरिया का फार्मूला लगाते तो आ जाता है, ठीक है। तो ये खुद ही कोशिश करो, बुक्स में नहीं है, ये अपने आप ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं आता तो बताना, फिर डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बट ट्रायंगल लॉ से हम इसको A एंड B ला सकते हैं, और फिर ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो फिर ये दो बचेंगे, बाकी टर्म जीरो हो जाती है। D क्रॉस D1 क्रॉस D1 आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। D2 क्रॉस D2 आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा लास्ट में, ये दो बचेंगे बस। तो A एंड B की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। तो दैट कैन बी डन, बट मोस्टली बुक में ये दोनों दिए हैं, तो ये यू शुड नो दिस एप्लीकेशंस में, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
कभी कभी बुक्स में रहता है डायरेक्शन कोसाइन. डोंट राइट दिस, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. जैसे ये वेक्टर है ए, उसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, ए एक्स वाई कंपोनेंट ऊपर, जेड कंपोनेंट इधर. तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है. अल्फा एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, मतलब जो एंगल बना रहा है उसके कॉस को बोलते हैं. कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. तो कॉस अल्फा विल बी ए एक्स अपॉन ए. एक्स कंपोनेंट जो है वो और डिवाइड बाय टोटल वेक्टर, और अल्फा इज द एंगल. अल्फा क्या है? एंगल ऊपर छल लिखा भी हमने, यहाँ पे लिखा देखो. अल्फा इज अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ए विद ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. ये गामा है और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या उनके खुद के कंपोनेंट है अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और एंगल भी उनके साथ के. तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है. Some of the books write like this, so you should be aware of that, but generally you don't need them. But knowledge point of view say just you can do it, otherwise not required. Cos alpha is ax upon a, cos beta is ay upon a, cos gamma is az upon a. अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आएगा ए स्क्वायर. एलसीएम हो गया. ऊपर क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड. ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया इसका. तो कॉस कोसाइन स्क्वायर, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट. इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दैट. डोंट राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. If it is taught to you in the class, then you can learn. Otherwise, you can just leave it. क्लास में कराया जाता तब पढ़ो, बुक में नहीं एनसीईआरटी में. चलो फिर ये हो गया तुम्हारा. इसके कुछ क्वेश्चंस थे असाइनमेंट जो मैंने ग्रुप में डाला था, देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन कर सकते. तुम लोगों ने ट्राई किए क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग के किए थे. जनरली हो जाते हैं क्वेश्चन. मेरे ख्याल से इस वाले में प्रॉब्लम आई होगी, 8th वाले में. 8 भी हो जाना चाहिए, वैसे प्रॉब्लम नहीं देखते. व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू. इनको दोनों को ऐड कर दो. पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू. क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, ये 2p आ गया. तो 2p का किसके साथ? p के साथ. p इधर है और 2p भी इसी डायरेक्शन में होगा. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा विल बी 0. तो ए आंसर होगा. मतलब बोला है कि p का इनके रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट हमने देखा दोनों ऐड कर दिया, क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, 2p आ गया. अगर p इधर है तो 2p उसी डायरेक्शन में होगा, तो एंगल विल बी 0. ठीक है. बाकी क्वेश्चन ट्राई करो तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है भाई ये वाले में. इसमें पहले ए एंड सी का निकाल लो. ए एंड सी का क्या आएगा? ए एंड सी का, ओके एक मिनट, किसकी प्रॉब्लम है? ओके, ए एंड सी का ए भी आर, ये वाला भी आर है, ये भी आर है. ये 90 डिग्री पे दो वेक्टर है तो r√2 आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. और इस 45 डिग्री पे आएगा, बी की तरफ ही आएगा वो.
बी के साथ सिंपली ऐड हो जाएगा, बी कितना है वो भी आर है, तो आर कॉमन हो जाएगा 1 + √2, बी आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लो, देखो ये तीनों को ऐड करना है, ये तीनों रेडियस के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। ए एंड सी का हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेंगे, √r² + r², दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो √a² + b², तो r√2 आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा जिधर b है, तो b के साथ सिंपली ऐड हो जाएगा r + r√2, r कॉमन हो जाएगा 1 + √2। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, कॉमन सेंस से है ना? तीनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड r आएगा, r आएगा तीनों का। इसके बारे में सोचो, नहीं होता तो कल फिर से पूछो। तो ये वाला देखो, ए बी और ए सी ये आएगा, ए डी ये आ जाएगा इधर, ए वेक्टर इधर आएगा, ए एफ वेक्टर ये आएगा, तो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका सबका मिला के कितना आएगा, इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो देखो इसको ए बी तो एज इट इज है, ए बी इधर है और ए सी जो है ए सी एंड ए डी, देखो इसको जो है सारे एओ के टर्म्स में आंसर, एओ इतना वेक्टर है, एओ के टर्म में लेना। देखो जो एडी है ना वो ट्वाइस ऑफ एओ हो जाएगा, एडी जो है ट्वाइस ऑफ एओ हो जाएगा, और एडी और एसी कितना होगा, ए कितना होगा, देखो ए जो है ये वाला, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए में लिखो, ए जो है ये वाला वेक्टर विच इज ट्वाइस ऑफ एओ प्लस डी, और ए बी जो है इधर है, ए बी एंड डी अपोजिट है, देखो ए बी इज दिस साइड, डी अपोजिट है, तो ए बी एंड डी कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट, इसका एरो इधर आएगा, इसका एरो इधर आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा कौन सा, अभी कौन कौन से बच्चे अपने, ए सी का क्या करना है, ए एफ का देखते हैं पहले, ए एफ किधर है, इधर, ए एफ इधर है, इसको इधर ले आओ, ए एफ को, ये इधर आ जाएगा ए एफ ऐसे है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, और ये ए सी है, ए सी प्लस ए एफ विल बी इक्वल टू ए डी विच इज इक्वल टू 2 है, 2 एओ, क्या बचा 2 एओ प्लस 2 एओ प्लस 2 एओ, 6 एओ आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सारे ऑप्शन एओ के टर्म में, एओ इज ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर, एडी का ट्वाइस है वो, तो एडी तो हमने डायरेक्ट 2 एओ लिख दिया, और बाकी ए का सम, ए जो है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, ए बी हैज गॉन, ये भी 2 एओ के बराबर, और ए एफ को हमने देखा, ए बचा क्या, ए सी एंड ए एफ, ए सी ये वेक्टर है, ए एफ को इधर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ से इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू एओ, तो वो भी ट्वाइस ए, सॉरी एडी हो जाएगा, वो ट्वाइस एओ के बराबर, 2 एओ 2 एओ 2 एओ 6 एओ, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ का यूज किया और वेक्टर देखे किधर किधर, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ, थोड़ा सा टाइम देंगे ना फिर तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो ऐसे मेरा समझाने से, थोड़ा सा हिंट देने से होना चाहिए तुमसे, ठीक है, नहीं भी होता तो फिर से डिस्कस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, इसलिए 17 16 ये समझा दिया, बाकी सब हो जाते हैं, आखिरी वाले में प्रॉब्लम जाती है। अच्छा ये वाले में मुझे देखो, ये वाला मैं फ्रेश पेज पे उधर कर रहा हूँ, बाकी ये सब हो जाएंगे, और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूँ अभी ब्रेक के बाद, फिर हम लोग 2D पे चलेंगे, ये भी 2D का ही पार्ट है, वेक्टर भी, मोशन इन 2 डायमेंशन,
we'll formally start that chapter after the break, after doing these two questions. सर कौन कौन सा से एक बार रिपीट करोगे? 32 क्वेश्चन करेंगे हाँ और लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे. 32 को मैं कॉपी करके उधर ले जाता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ. और कौन सा बोला मैंने? लास्ट वाला है.